एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। सभी ब्राह्मणों की तरह वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाकर अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन उसे दूसरे गांव में रहने वाले एक सेठ के घर में पूजा करवाने का निमंत्रण मिला। निश्चित दिन ब्राह्मण ने सेठ के घर जाकर पूजा संपन्न कराई। दक्षिणा में सेठ ने ब्राह्मण को एक मोटी ताजी बकरी दी। वह बकरी पाकर ब्राह्मण बहुत खुश था। बकरी को अपने कंधों पर उठाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर था। उस जंगल में 3 ठग छिपे हुए थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को उस बकरी के साथ देखा तो उनकी बाँछें खिल गईं। एक ठग बोला, भला ऐसी मोटी ताजी बकरी का इस ब्राह्मण के पास क्या काम? दूसरे ठग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सही कह रहे हो, यह तो सिर्फ इसका दूध पीकर इसे बर्बाद करेगा। हम इससे बकरी लेकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। उन तीनों ने उस बकरी को ब्राह्मण से ठगने की एक योजना बनाई। फिर तीनों ठग अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चल पड़े। एक ठग रास्ते पर उसी ओर बढ़ने लगा जिधर से ब्राह्मण आ रहा था। ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही वह तेजी से चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, हरे राम ब्राह्मण देवता, आप इस कुत्ते को पीठ पर लादे हुए कहाँ चले जा रहे हैं? आपने तो धर्म का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया मालूम पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार कुत्ते का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? ब्राह्मण चिल्लाया। यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है? तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। बुरा न मानिए ब्राह्मण देवता, ठग हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा था, बाकी तो आप जैसा ठीक समझें वैसा ही करें। कुछ देर बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के सामने आकर बोला, अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ मत करिए। एक ब्राह्मण होकर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको यह कार्य कदापि शोभा नहीं देता। क्या हो गया? ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा। अरे, एक ब्राह्मण होकर आप इस मृत बछड़े को ढो रहे हैं। एक ब्राह्मण के लिए यह कार्य करना किसी प्रकार उचित नहीं है। मुझसे कहिए, मैं यह कार्य आपके लिए कर दूंगा। ठग चतुराई पूर्वक बोला। ब्राह्मण चिल्लाया, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी मृत बछड़ा दिखाई दे रही है? ठग बोला, अजी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको मृत बछड़ा उठाए देखा तो कह दिया, आगे आप जाने, आपका काम। राम राम। यह कहते हुए उस ठग ने अपना रास्ता नापा। ब्राह्मण भी आगे चल दिया। वह यह सोचकर बड़ा हैरान हो रहा था कि उसकी बकरी को लोग कभी कुत्ता तो कभी मृत बछड़ा क्यों समझ रहे हैं। वह बार बार अपना सिर घुमाकर उस बकरी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में तीसरा ठग भी आ पहुंचा। ब्राह्मण कंधों पर बकरी उठाए अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ चलता चला आ रहा था। ब्राह्मण को देखते ही ठग दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आपने तो हद कर दी। इस तरह सरेआम इस घोड़े के बच्चे को उठाकर दौड़े चले जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आप तो समाज की सर्वोच्च जाति से संबंध रखते हैं, फिर आप एक घोड़े के बच्चे को ढोने जैसा तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हैं? यदि समाज के अन्य लोग आपको यह कार्य करते देखेंगे तो वे क्या कहेंगे? क्या वे आपको मान सम्मान देना बंद नहीं कर देंगे? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी घोड़े का बच्चा दिखाई दे रही है? ब्राह्मण बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा बल नहीं था। अरे ब्राह्मण देवता, ठग हंसता हुआ बोला, आपको क्या हो गया है? एक ब्राह्मण घोड़े के बच्चे को बकरी बता रहा है, कितनी हंसी वाली बात है। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा, अभी तक मिले 3 आदमियों में से किसी ने
बकरी को कुत्ता बताया, किसी ने मृत बछड़ा तो किसी ने घोड़े का बच्चा। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई भूत हो और बार बार रूप बदल रहा हो? यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को तुरंत वहीं पर फेंक दिया और वहां से भाग लिया। तीनों ठग बकरी पाकर बहुत खुश हुए। उस रात उन्होंने बकरी को मारकर उसका मांस पकाया और मजे से खाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।